हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर और आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि रेडियो सक्रिय क्षय कैसे होता है, रेडियो एक्टिविटी का डिके, रेडियो एक्टिव डिके। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है, स्थिर और स्थिर नाभिक क्या होता है। अब हमने बात करना है रेडियो सक्रिय क्षय क्या होता है। तो होता क्या है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज from an unstable nucleus so that becomes stable is called radioactivity। क्या कह रहा है, यही कह रहा है, emission of alpha particles, beta particles and gamma rays from an unstable nucleus so that it becomes stable is called radioactive decay। यानी कि किसी अस्थिर नाभिक द्वारा अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का निकलना, जिससे अस्थिर नाभिक स्थिर हो जाए, रेडियो सक्रिय है कहलाता। यानी कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, लेट अस एग्जांपल एक्स कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इससे अल्फा का डिके होना, इससे बीटा कण का डिके होना, अल्फा कण निकल जाना, इसी एक्स से बीटा कण निकल जाना, इसी एक्स से गामा कण निकल जाना। ये क्या होगा, ये एक इसको स्टेबिलिटी की ओर लेके जाएगा और इस डिके का मतलब कमी आनी, किसी चीज में कमी आनी, इस डिके को हम कहेंगे अल्फा डिके, इस डिके को हम कहेंगे बीटा डिके। ऐसे डिके को, यानी कि गामा रेडिएशन इसमें से निकल गई, ठीक है, गामा इसमें से निकल गई, यानी कि एक्स माइनस गामा जो हो जाएगी, इसको हम कहेंगे गामा डिके। यानी कि अगर किसी एक तत्व से, किसी अस्थिर नाभिक से अल्फा का निकलना हुआ तो इसको हम कहेंगे अल्फा क्षय, बीटा का निकलना हुआ तो इसको हम कहते हैं बीटा क्षय, यदि गामा का निकलना हो तो इसको हम कहते हैं गामा क्षय, यानी कि गामा का निकल जाना, है ना। ये अपने आप को, क्योंकि ये अस्थिर है, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी है,
तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा अल्फा को दे दो जिससे कि मैं स्थिर हो जाऊं, बीटा को दे दो जिससे कि मैं स्थिर हो जाऊं, गामा को दे दो जिससे स्थिर हो जाऊं। स्थिर होने के लिए ये क्या करेगा, बेसिकली अपने अंदर गामा का उत्सर्जन कर रहा है, एमिशन कर रहा है। ये अल्फा बीटा गामा सर कहाँ से उत्सर्जित होते हैं, तो ये जो अल्फा बीटा गामा जो है ये कहाँ से उत्सर्जित होंगे, तो ये नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, ये न्यूक्लियस से, किस तत्व के, नाभिक से। ये याद रखिएगा, ऑर्बिट से नहीं निकलते, न्यूक्लियस से निकलते हैं, इसलिए इसी चीज को हम न्यूक्लियर फिनोमिना कहते हैं। रेडियो एक्टिव डिके इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, यानी कि जो रेडियो सक्रिय क्षय है वह एक नाभिकीय प्रक्रिया है। कैसी है, नाभिकीय प्रक्रिया। तो हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव डिके इज, रेडियो एक्टिव डिके इज अ न्यूक्लियर process. Radioactive decay is a nuclear process. रेडियो सक्रिय क्षय एक नाभिकीय प्रक्रिया है। क्योंकि ये नाभिक से होती है। रेडियो एक्टिव क्षय मैंने बता दिया क्या होता है, किसी अस्थिर नाभिक से अल्फा बीटा गामा का निकलना, एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिससे अनस्टेबल क्या बन जाए, बन जाए अस्थिर नाभिक, क्या बन जाए, स्थिर नाभिक बन जाए, रेडियो। यानी नोट करेंगे फटाफट से। तो कोई अस्थिर नाभिक क्या कर देगा, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का निकलेगा, जिससे स्थिर नाभिक क्या बन जाए, स्थिर हो जाए। ठीक है, तो मान लो ये एक्स कोई अस्थिर नाभिक है, इससे अल्फा चला गया, क्षय होना मतलब डिके होना, कमी यानी अल्फा चला गया, अल्फा डिके हो गया, अल्फा क्षय हो गया, बीटा चला गया तो बीटा डिके हो गया, बीटा क्षय हो गया, गामा चला गया तो गामा डिके हो गया, गामा क्षय हो गया। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिके इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना और न्यूक्लियर प्रोसेस, यानी कि रेडियो क्षय जो है या रेडियो सक्रिय क्षय जो है एक नाभिकीय प्रक्रिया। हम आगे बात करते हैं, इसी एमिशन को हम रेडियो एक्टिविटी, तो द spontaneous emission of radioactive particles अल्फा एंड बीटा, ये दोनों के दोनों रेडियोएक्टिव पार्टिकल है, एंड गामा रेज फ्रॉम न्यूक्लियस of an radioactive element is called radioactive। ठीक है, ठीक है, ये छोटी सी बात है, याद आपको रखना। अल्फा बीटा या इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, बट रेडियो एक्टिविटी की बात तो वही है, बट रेडियो एक्टिविटी की अगर कोई पूछ ले रेडियो सक्रियता क्या होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का क्षय होना किसी नाभिक से, किसी न्यूक्लियस से, किसी एक रेडियो सक्रिय तत्व से, हम रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता कहते। ठीक है, इसे हम रेडियो एक्टिविटी। चलिए ना बात कर लेते हैं क्या होता है अल्फा बीटा गामा डिके। देखिए, व्हेन देयर इज, क्या इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, अल्फा डिके। अल्फा डिके से पहले थोड़ी सी बात आप समझ लें कि अल्फा डिके होने के लिए अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण हमारे पास होता है, अल्फा कण हमारे पास एक हीलियम का डबल आयनाइज्ड हम कहते हैं, बट हम एक हीलियम से इसको कंपेयर करेंगे, एक हीलियम का परमाणु होता है। तो इससे ये पता लगता है कि अल्फा जो कण है
कि जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, धनावेशित होते हैं। कैसा कण है? धनावेशित कण है, ये एक धनावेशित कण है। और दूसरी बात याद रखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर यानी कि Z तो हम कह सकते हैं परमाणु संख्या, क्योंकि एटम किसका है? हीलियम है ना, हीलियम का है, तो परमाणु संख्या हो जाएगी हमारे पास Z बराबर 2। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें एटॉमिक मास, जिसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा A बराबर, ठीक है। चलिए, तो बात करेंगे अल्फा 6 होगा तो क्या होगा। तो जब किसी परमाणु से अल्फा कण निकल रहा होगा, यानी कि किसी रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण निकल रहा होगा, तो सीधी सीधी बात है कि उसमें से कमी आ रही हो चीज की, तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या कम हो जाए और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 4 से कम हो। क्या करेंगे? पहले फटाफट से नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लो ये कोई एक्स एलिमेंट है, अल्फा डीके, अच्छा, ये कोई एक एक्स रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु है संख्या है Z और परमाणु भार है A या द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। इसमें से अल्फा का डीके हो गया, अल्फा चला गया, तो चला गया तो ये कुछ नया तत्व बन जाएगा Y। क्योंकि यहाँ से अल्फा चला गया, अल्फा का डीके हो गया, यहाँ हो जाएगा Z-2 और ऊपर आ जाएगा A-4। बिल्कुल आप इसको इक्वेशन के हिसाब से हम ऐसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये प्लस है यहाँ पर, इसको यहाँ भेज दो तो माइनस हो गया, कुछ चीज चली गई। बट हम क्योंकि इक्वेशन बना रहे थे, इक्वेशन के लिए हम इसको इस तरीके से, है ना। इसके साथ साथ क्या मिल गया हमें? अल्फा पार्टिकल मिल गया। तो जब भी अल्फा डीके होगा, व्हेनेवर there is an alpha decay, the atomic number is decreased by 2 and the mass number is decreased by 4। जब भी जब भी जब भी अल्फा 6 होगा तो परमाणु संख्या 2 से घट जाती है और द्रव्यमान संख्या 4 से घट जाती है या जाएगी। कारण कोई एक्स एलिमेंट है 92 238 यूरेनियम बेसिकली, इससे अल्फा कण चला गया, तो अल्फा कण गया तो ये 2 से घट जाएगा तो बन जाएगा 90, कुछ नया तत्व बन जाएगा जैसे थोरियम बन जाता है, और यहाँ आ जाएगा 236 प्लस क्या बन जाएगा? अल्फा। ये है हमारे पास अल्फा 6। अब देखो ये अपना नंबर कम करेगा लेड, यानी कि जो हम जिसको कहते हैं वहां तक पहुंचा देगा। लेड एक बेसिकली जो चीज है वो स्थिर नाभिकों में आती है, यानी कि स्टेबल न्यूक्लियस बना देती है। और कोई लेड बनना चाहता है, ये आप समझ लीजिए। चलिए फटाफट से अल्फा डीके नोट कर ले।
तो जब भी अल्फा 6 होगा तो परमाणु संख्या 2 से घट जाती है और द्रव्यमान संख्या 4 से घट जाती है। 92 238 में से जैसे ही अल्फा का डिके हुआ, अल्फा चला गया तो 90 और 236। ठीक है, ये हमारा अल्फा 6 है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बीटा डिके। बीटा डिके, बीटा है, देखिए बीटा जो होता है, बीटा पार्टिकल, वो बेसिकली होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन, -1 बीटा 0। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान तो बहुत कम माना जाता है, तो बीटा एक इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हेनेवर, अगर बीटा की बात करूं तो बीटा के टाइम में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 से नहीं बढ़ता, सेम रहता है। तो व्हेनेवर, जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर समझाऊं, मानो कि ये कोई एक्स एलिमेंट है, 90 और 236 यहाँ पर है। ठीक, इसका एक बीटा 6 हो गया, इसमें से एक बीटा निकल गया। ठीक है, इसमें से क्या निकल गया? बीटा। तो जेड मानते हैं, जेड, और यहाँ पर ले लेते हैं जेड, और यहाँ पर ए, और इससे एक बीटा 6 हो गया। तो बीटा 6 होने के बाद कुछ वाई बनेगा, जिसमें जेड 1 से बढ़ जाएगा, ए सेम रहेगा। इस तरीके से आप इसको तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेनेवर देयर इज, whenever there is whenever there is beta decay, whenever there is beta decay, the atomic number is increased by 1 and there is no change in mass number। कह रहा है जब भी बीटा डिके, बीटा 6 होगा, 6 होता है, परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है, और द्रव्यमान संख्या समान रहती। ठीक है, द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं। चलिए बात करते हैं फटाफट से एक इसका एग्जांपल की। मान लो ये है 90 और 234, जिसका बीटा डिके हुआ, तो बीटा डिके होकर क्या बन जाएगा? 91, 234 सेम रहेगा, और यहाँ से क्या हो गया? एक का ठीक है, ये समझ। तो 1 से बढ़ गया, जबकि ए समान। सिमिलरली बात करते हैं गामा डिके की। गामा डिके, गामा 6, तो गामा कण न्यूट्रल होता है। ठीक है, गामा कण कैसे होते हैं? न्यूट्रल होता है, नाभिक होते, कण भी नहीं होते, रे होती हैं, किरणें होती हैं। तो व्हेनेवर देयर इज गामा डिके, आइदर atomic number nor atomic mass changes। जब भी गामा 6 होता है, ना परमाणु संख्या और ना ही परमाणु भार जिसको हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं,
और कोई परिवर्तन है। यानी कि अगर कोई एक एक्स एलिमेंट है जिसका जेड और ए एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस है, परमाणु संख्या परमाणु भार है, तो वो एक्स ही रहेगा, बस उसमें से गामा निकल, ठीक है, तो गामा निकल जाएगा, तो ना तो जेड में कोई परिवर्तन ना ए में कोई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 92 यूरेनियम 238 ले रहे थे, गामा 6 कर देंगे तो 92 यूरेनियम 238 ही रहेगा, बस क्या निकल जाएगा, गामा। एक नोट पॉइंट डाल लेना, अल्फा और गामा साथ हो सकते हैं, बीटा और गामा 6 साथ हो सकता है, कभी भी अल्फा और बीटा 6 साथ नहीं होता, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज अल्फा डिके, गामा डिके कैन हैपन, और डिके होता ही होता है। व्हेनेवर देयर इज बीटा डिके, गामा डिके हैपेंस, बट अल्फा एंड बीटा कैन नॉट डिके साइमल्टेनियसली, यानी कि किसी भी कण से अल्फा कण और बीटा कण एक साथ नहीं निकलेंगे, या तो अल्फा अल्फा निकलेगा या बीटा बीटा निकलेगा, गामा दोनों, ये बात आपको ध्यान। तो ये था अल्फा बीटा गामा डिके रेडियो एक्टिविटी की बात। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे, और यहाँ पर ही हमारा चैप्टर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने धन्यवाद। आपका दिन शुभ।